नमस्कार दोस्तों, हम आए हैं हमारे गांव में और हम आज देखेंगे कि गांव में हम को हमारे को अभाव रहती है। तो अभाव के बाद हमको अगर पैसों का अभाव है तो पैसे के अभाव के स्थिति में हम बबूल का कांटा है ना, बबूल का जो कांटा ये आप देख रहे हैं, ये बबूल का कांटा है और ये है छेरी लेडी है ना, इसको बोलते हैं बम्बरी कांटा छत्तीसगढ़ी में। और यह है छेरी लेडी, मतलब बकरी का जो पोटी होता है, बकरी का जो गोबर होता है वो इस आकार में आता है। तो छेरी लेडी और बम्बरी कांटा, इसके माध्यम से हम कैसे बनाएंगे एक झूला रईचुली। तो बात गरीबी की नहीं है, बात अभाव की नहीं है, बात अगर पैसे का अभाव की बात भी नहीं है। जब ये प्लास्टिक के जहरीले खिलौने नहीं थे तो हम इस प्राकृतिक झूले को बनाते थे, है ना। और ये प्राकृतिक झूला आप देख रहे हैं ये कैसा बना है, इसका डिज़ाइन भी देख रहे हैं और आपको ये समझ में आएगा कि किस आसानी से हम ये झूला बना पाते थे और कितने अच्छे से ये झूला चलता था। तो ये आप देख रहे हैं कि ये झूला बना हुआ है और ये घूमेगा भी, है ना। ये आप देख रहे हैं वो हवा के माध्यम से घूम रहा है, ये है ना, मजबूत ऊपर नीचे होगा। और चाहे तो हम इसको एक और लेयर और बना सकते हैं, बस ये कांटे का सिलेक्शन और इस पर बात रहती है। आप देख रहे हैं छोटे बच्चों के लिए कितना अच्छा ये झूला बना हुआ है। ये गाड़ी से भी घुमा सकते हैं आप और ये हवा से भी घूमेगा। इसके लिए हमने कुछ नहीं किया है, जो बम्बली का कांटा है, बबूल का कांटा है और अपना छेरी लेडी है, तो इन दोनों से हुआ है। इसका लास्ट लेयर जो होता है वही हमारा ये चैलेंज रहेगा कि हमने ये एक लेयर बनाया है, एक लेयर वो घूम रहा है और एक लेयर ये है। तो इसको बोलते हैं रईचुली, है ना, हमारा रईचुली है और ये फ्री का रईचुली है। आपको पैसा वैसा इसमें खर्च करने की बात नहीं है, इसके लिए खाली बबूल का कांटा लगेगा और छेरी का लेडी, छेरी लेडी मतलब बकरी का गोबर, इसके माध्यम से आप ये खिलौना बना सकते हैं। और ये हमारे पुराने ज्ञान को दर्शाता है कि हम कितने अच्छे से अपने बच्चों का मनोरंजन भी कर सकते हैं। हमको किसी बड़े खर्चे का या बड़े खिलौने का ज़रूरत नहीं है, है ना। तो ये है छेरी लेडी, बकरी का गोबर और ये झूला तो आप देख ही रहे हैं। साथ ही साथ हमारा तालाब है, इधर दिखा दीजिए, तालाब है। और मेरा फेस आ रहा है, खड़े होके खींच लो, खड़े होके, मेरा फेस आ रहा है ना। तो ये है हमारा रईचुली और एक बढ़िया खिलौना बन सकता है। आपको बोला जाता है कि हमको महंगे महंगे खिलौने लेने हैं, अपने बच्चों को खेलने के लिए देने हैं, तो उसी ज़रूरत नहीं होती किसी चीज़ की। और ये हमारा आखिरी लेयर बन रहा है, हो सकता है होपफुली आखिरी लेयर का भी ये बन जाए। तो हम देखते हैं कि हम ये आखिरी लेयर बना पाते हैं या नहीं, और वो उसका फाइनल रहेगा। तो ये 2 सेट मैंने बना दिए हैं और ये 2 सेट भी और एक और है जो बन रहा है। तो ये हमारे हमको बोला जाता है कि आप देहात से हैं या आप कुछ है। मेरा फेस दिख रहा है ना, थोड़ा वहाँ से बनाओ, वहाँ से आगे से, हाँ, खड़े होके। तो हमको बोला जाता है कि हम मतलब गांव के हैं तो हमको कुछ पता नहीं है, मगर ये और शहर के लोग हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको बहुत सारा नॉलेज पड़ा होता है। मगर आपको पता है कि प्लास्टिक के खिलौने लोगों को बीमार कर रहे हैं, प्लास्टिक के खिलौने बच्चों को बीमार कर रहे हैं। उससे जो भी टॉक्सिक मटेरियल होता है वो सिर्फ हमको नुकसान ही करता है। तो ये बात हमको समझना है दोस्तों कि हम कैसे अपने बच्चों को शुद्ध जो तरीके हैं, सरल तरीके से हम उनको अच्छा जो खिलौना उनको दे सकते हैं, है ना। हमको किसी टॉक्सिक चीज़ों की ज़रूरत नहीं है और हमको अपने बच्चों को देने के लिए अच्छा खिलौना ही हमको देना चाहिए। तो ये एक तरीका इसका बनाने का ये रहेगा कि एक लेयर और डाल दिया मैंने, एक लेयर इधर भी डाल दिया और एक लेयर इधर भी डाल दिया लास्ट। तो ये हमारा कंप्लीट करता है हमारे रईचुली को। और इसका जो बेसिक डिज़ाइन था
उद्देश्य ये था कि ये पूरा एक लेयर और बन जाए। अब इस एक लेयर का जो चारों लेयर का रेचुली बना है जो आपको दिख रहा है, ये हम इस पे मेन इसके जो घूमने वाला है इसमें चढ़ा देते हैं। अब आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हमने उपयोग किया है खाली बकरी का जो गोबर है। अभी देख पा रहे हैं आप हमारी रेचुली घूम रही है ना। अब पुराना ज्ञान था तो थोड़ा बहुत कुछ कमी हो सकता है हमारे काम में, मगर हाँ तो ये ऐसा बनेगा। और ये आप इसको लकड़ी से घुमा भी सकते हैं, है ना। ये ऐसा बना हुआ है, ठीक है। तो हम इसी के काड़ी से या कोई और काड़ी से इसको हल्का सा घुमा के दिखाते हैं आपको। हाँ, ये हवा से भी घूमेगा। हाँ, ऐसा घूम रहा है, ये ऐसा हवा से भी घूमेगा। हाँ, ये देखो, देखिए ये है बनी रेचुली है जो हवा के ही इस पे घूम रही है, ऐसे सुंदर, है ना। नज़दीक से दिखा दीजिए, थोड़ा नज़दीक से। हाँ, नीचे से दिखा दीजिए वर्टिकल, ऐसे। तो ये रेचुली है जो सुंदर तरीके से घूम रही है और बच्चों के लिए एक बहुत बढ़िया खिलौना है। तीरू कहाँ गया, है ना। तो ये है दोस्तों, ये रेचुली घूम रही है और इस प्रकार से ये घूमेगी। इसके मल्टीपल लेयर बना सकते हैं आप। ये ऐसा भी घुमा देगी, मतलब एक छोटे से बेस हमने नीचे में गोबर लिया है और गोबर के बाद ये लकड़ी है, लकड़ी में ये अपना कांटा डाला हुआ है और ये बढ़िया से आप घुमा सकते हैं। ये हमारी है देसी रेचुली जो प्लास्टिक के खिलौने से कहीं बेहतर है। आप चाहे गोबर का उपयोग करें, किसी चीज़ के ऊपर है, और लकड़ी है और बबूल का कांटा है और छेरी लेडी बोलते हैं, माध्यम से हमने बनाया है। तो दोस्तों, ये देसी तरीके, देसी चीज़ें हमको प्रकृति के नज़दीक लाती है और हमको सुरक्षा और केमिकल से दूर रखती है। यही एक इसका उदाहरण है कि हमारे पूर्वजों ने ये हमको ये ऐसा खिलौना बनाने का चीज़ हमारे को बताया। हम बचपन में बनाते थे, मैं बचपन में बनाता था ये चीज़ को हमारे दोस्तों के साथ। तो इसलिए हमने आपको ये लाया है कि हम इतना सुंदर ये बना सकते हैं। जो छोटे से आधार पर बड़ा, किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि बबूल के कांटे से ऐसा रेचुली बन सकता है, और वो रेचुली हमने बना के दिखाया है और वो ज्ञान हमें लाया है। तो दोस्तों, अगर ये ज्ञान आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पर कमेंट कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए कि हम ऐसी तरीके से कई प्रकार से अच्छे से जीवन हमारे गांव में जी सकते हैं। हमको किसी महंगा खर्चा और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये रही हमारी रेचुली और मैं टिकेंद्र वर्मा, आहार चिकित्सक, न्यूट्रिशन थेरेपिस्ट और घानी का संचालक, बैल कोल्हू घानी हमारी जो है। और हम देसी चीज़ों की तरफ बढ़ रहे हैं, हर प्रकार से नई नई देसी चीज़ें लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।